चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 7 का पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का पहला एक्सरसाइज है पूर्णांक। पूर्णांक और संख्या रेखा। यहाँ पर दो चीज़ें हमको पहले समझनी है, एक पूर्णांक और दूसरी संख्या रेखा। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। पूर्णांक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूहों को, संग्रह को, उनके ग्रुप को पूर्णांक बोला जाता है। यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत वो सभी पूर्ण संख्याएं, साथ में ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित होती है, दोनों आती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो पूर्ण संख्याएं आप ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ठीक है, इनमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर ले, जैसे -2, -4, -7, -8, ठीक है, ये हो गई ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूहों को, उनके संग्रहों को, उनके ग्रुप को पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझना है कि संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है, संख्या रेखा जब इन्हीं पूर्णांकों को हम लोग संख्या रेखा, इन्हीं पूर्णांकों को जब हम लोग रेखा द्वारा निरूपित करते हैं तो वो कहलाता है संख्या रेखा। यहाँ पर हम लोग एक मूल बिंदु मान लेंगे। ठीक है, 0, 0 ले लेंगे और हमेशा ध्यान रखिएगा 0 के दाईं ओर की जो संख्याएं होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, प्लस में रहती हैं, धनात्मक रहती है। और इसके बाईं तरफ की जो संख्याएं होती है वो ऋणात्मक रहती हैं। ठीक है, माइनस में। यानी कि जब यहाँ पर इसको निरूपित करेंगे पूर्णांक से तो कैसे निरूपित करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर बाईं ओर कैसे निरूपित करेंगे? ये 0, -1, -2, 3, -4, -5, इसी तरह -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, तो ये पूर्णांकों को जब संख्या रेखा द्वारा, इन्हीं जब पूर्णांकों को रेखा द्वारा निरूपित करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी संख्या रेखा। तो यही पूर्णांक और संख्या रेखा पर ही आधारित है ये हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए इसका पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है आपके सामने कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, ये संख्या रेखा बना हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे पूर्णांक लिखे हुए हैं, इधर धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऊपर स्थानों के नाम दिए हुए हैं, विभिन्न स्थानों के नाम दिए हुए हैं, और नीचे ये जो पूर्णांक है ये उनके तापमान है। ठीक है, हमको इसी को आधार मानकर, इसी को देखते हुए इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 0, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यह 25। यहाँ पर ये प्लस हो गया, इधर माइनस। 0, -1, 2, 3, 4, 5, ठीक, -6, 7, 8, 9,
और यह माइनस का 10, ठीक है। लाहौल स्पीति सबसे पहले दिया हुआ है स्थान लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति इंकित है कहाँ पर? लाहौल स्पीति निरूपित है यहाँ देखिए सवाल में -5, इधर जब बढ़ेंगे बाईं तरफ -6, -7, फिर -8, यानी कि -5, -6, -7, -8, ये आपका कहलाएगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है श्रीनगर। श्रीनगर दिया हुआ है ये 0, -1, -2, तो श्रीनगर का जो तापमान है -2 दिया हुआ है। यह हो गया 0, 1, 2, तो ये हो गया श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर, ठीक है। अगला दिया है शिमला। शिमला है 5 पर, ठीक है। ये है शिमला। शिमला, ठीक। फिर अगला दिया हुआ है ऊटी। ऊटी कहाँ पर है? ये है 5, 15, 15, 15 से पीछे बाईं तरफ चलेंगे ये 14, ठीक है, दाईं तरफ, तो ये 16 कहलाएगा। तो ये 14 नंबर पर बना हुआ है, ठीक है, ऊटी। यानी कि ये 15, ये 14, ये ऊटी, ठीक है। अगला है बेंगलोर। बेंगलोर ये 20, ठीक है, 21, 22, 22 पर है बेंगलोर, ठीक। यानी कि ये 20, 21, 22 पर है बेंगलोर। ठीक। अब हमारा जो पहला सवाल है वो ये पूछ रहा है कि इस रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इसको देखना है और इस पर अंकित स्थानों के तापमान बताने हैं। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, लाहौल स्पीति पहला है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति कितना है इसका तापमान? लाहौल स्पीति का तापमान यह है -5, -6, -7, -8। लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला दूसरा है श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान ये हो गया 0, -1, -2। श्रीनगर का तापमान है -2 पे। श्रीनगर का तापमान -2। श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला है शिमला। शिमला का तापमान कहाँ पर शो कर रहा है? ये 5 पर, तो शिमला का तापमान है 5 पर, ठीक है। शिमला ये हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर अगला ऊटी। ऊटी ये 15, इसके पीछे ये 14, यानी कि ऊटी कितना है? ऊटी है 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर अगला बेंगलोर। बेंगलोर कितना है? ये 20, 21, 22, 22 पे है बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर, बेंगलोर का तापमान कितना है? बेंगलोर का है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ठीक है। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको साफ कर देते हैं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा बोल रहा है कि
उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडी स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे गर्म स्थान ये है शून्य। ठीक है, शून्य से जब इधर चलेंगे दाईं ओर प्लस की तरफ तो ये कहलाएगा हमारा सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म। ठीक है, गर्म। और इधर चलेंगे जब बाईं तरफ तो ये कहलाएगा ठंडा स्थान। ठीक है, तो इधर ठंडा हो जाएगा ये माइनस वाले, और इधर प्लस वाले ये जाएगा गर्म। अब ये बोल रहा है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का अंतर। ठीक है, दूसरा, तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बेंगलोर। ठीक है, कितना है बेंगलोर का, ये 20, 21, 22। ठीक है, तो सबसे गर्म स्थान हो गया बेंगलोर। सबसे गर्म स्थान क्या हो गया, बेंगलोर। कितना है बेंगलोर का तापमान, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया, तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला लाहौल स्पीति, जिसका तापमान है 5, 6, 7, 8 -8। सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया, सबसे ठंडा स्थान हो गया लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ठीक है, जिसका तापमान कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन दोनों तापमानों का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर कितना आएगा, अंतर आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, अंतर यानी कि माइनस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्लस इंटू प्लस होता है ये हमेशा प्लस होता है। ठीक है, जब भी प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस ये हमारा ये भी प्लस होता है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये कहलाएगा माइनस, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये भी कहलाएगा माइनस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, ये भी प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 दिया हुआ है, ये माइनस और माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस 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 प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि कितना हो जाएगा इसका अंतर, 22 और 8 30। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, चलिए अगला, तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर। ठीक है, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है ये 0,
2 माइनस का 2, श्रीनगर का है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन दोनों तापमानों का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा लाहौल स्पीति के तापमान माइनस श्रीनगर का तापमान, यही तो होगा अंतर। यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस का श्रीनगर का 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है माइनस का 8, माइनस माइनस क्या होता है अभी हमने बताया था, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, यानी कि 8 प्लस का 2। ठीक, जब ये ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, +2। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि 8 में 2 गया, माइनस आ जाएगा, यानी कि 6। अब यहाँ पर साइन किसका रहेगा? साइन यहाँ पर माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा माइनस का साइन? क्योंकि यहाँ पर जो 8 है वो क्या है? माइनस का है। जो बड़ी संख्या है उसका हम लोग साइन लगाते हैं। अगर बड़ी संख्या प्लस में होती तो प्लस का लगाते हैं, अगर बड़ी संख्या माइनस में होती तो माइनस का लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान का जो अंतर है वो हो जाएगा माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व करते हैं, डी नंबर। डी नंबर, डी बोल रहा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? यानी कि बोल रहा है क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है। तो पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कितना होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो यहाँ पर श्रीनगर के तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान है -2। ठीक है, शिमला का कितना है? शिमला का है 5। ठीक है, इन दोनों के तापमानों का योग कितना होगा? तापमानों का योग हो जाएगा श्रीनगर का -2 और योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस। ठीक है, फिर शिमला का तापमान, तो श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग कितना होगा? -2 और प्लस का 5, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 में 2 गया, 3 बचेगा। ठीक है, किसका बचेगा? प्लस का या माइनस का? प्लस का बचेगा, क्योंकि 5 क्या है? प्लस का बड़ा है। ठीक है, इसलिए प्लस का साइन रहेगा 3। ठीक, तो श्रीनगर और शिमला के तापमानों का जो योग है क्या शिमला के तापमान से कम है? देखते हैं, श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग 3 है, क्या ये शिमला के तापमान से कम है? यानी कि 5 से कम है, यानी कि हाँ ये शिमला के तापमान से कम है। हाँ, ठीक है, ठीक, शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? क्या इन दोनों स्थानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? यानी कि श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान है -2। श्रीनगर का तापमान है -2। ठीक है,
तो क्या दूसरा पूछ रहा है, क्या इन दोनों के तापमानों का योग यानी कि 3 श्रीनगर के तापमान से कम है? तो नहीं, ठीक है, ये 3 है, ये -2 है, यानी कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नहीं। इन दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि अगर सवाल सही बताते हैं तो धनात्मक अंक मिलता है प्लस में, अगर गलत बताते हैं तो ऋणात्मक अंक मिलता है यानी कि माइनस में, ठीक है। यदि 5 उत्तर के चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। यानी कि उसने 5 सवालों का जवाब दिया, उन 5 सवालों में 25, -5, -10, 15 और 10 इतने अंक मिले, ठीक है। यानी कि जब सही जवाब दिए तो प्लस मिले और गलत जवाब दिए तो माइनस मिले, ठीक है। तो बताना है कि उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, ठीक है। यानी कि पहले सवाल में उसको 25 मिला, ठीक है, 25, फिर कितना मिला -5, फिर मिला -10, फिर मिला 15 और फिर लास्ट में मिला 10। यानी कि पहले 25, -5, -10, 15 और 10। अब इनके अंकों का योग कितना होगा, यानी कि उसको टोटल कितने मिले, तो कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे पता चल जाएगा, ठीक है। पहले 25 मिले, फिर 25 में 5 कम हो गए, कितने हुए 20, 20 में 10 कम हो गए, कितने हुए 10, 10 में 15 जुड़ गए, कितने मिले 25 और 25 में फिर 10 जुड़ गए, कितने हो गए 35, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि पहले 25 मिले, फिर 5 कम हो गए, फिर 10 कम हो गए, फिर 15 बढ़ गए, फिर 10 बढ़ गए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 + -5 + -10 + 15 + 10, ठीक है। यानी कि 25 माइनस माइनस प्लस, यानी कि होगा 15 + 15 + 10। 25 में 15 माइनस गया, कितना बचा 10 + 15 + 10, यानी कि 10, 10, 20 और 15, 35, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल, ठीक। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं, तीसरा सवाल। सवाल नंबर तीसरा बोल रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ गया,
तो बुधवार को तापमान कितना था, ठीक है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। सोमवार को ठीक है श्रीनगर का तापमान कितना था, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस था, ठीक। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को क्या हो गया, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि -5 था सोमवार को, ठीक है। मंगल को क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। तो मंगलवार को कितना हो गया तापमान, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, माइनस का बड़ा है, ठीक है। ऐड इसलिए होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो मंगलवार को तापमान कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को क्या था, बुधवार को श्रीनगर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान कितना था, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मंगल को था -7 डिग्री सेल्सियस, बढ़ गया यानी कि प्लस हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस यानी कि 3, ठीक है, माइनस का। तो बुधवार को तापमान क्या हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। मंगलवार को -7 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो पढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बना लेते हैं भाई हवाई जहाज। ये हमारा हवाई जहाज हो गया, ये हमारा समुद्र तल हो गया, ठीक है। और ये हमारा एरोप्लेन हो गया, सपोज मान लीजिए ये एरोप्लेन हो गया, ठीक है। तो एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, ठीक है। यानी कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह जो हवाई जहाज है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, ये समुद्र तल इससे तैरती 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे तैरती है पनडुब्बी है, ठीक है। ये हमारी पनडुब्बी हो गई। समुद्र तल से 1200 मीटर की नीचे दूरी पर पनडुब्बी तैर रहा है, ठीक है। तो बताना क्या है,
पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? सिंपल सा है, इजी। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो ये पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी बतानी है। यानी कि ये 5000 और प्लस 1200 टोटल कितनी हो गई? तो दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी, कुल ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी? 5000 और ये 1200, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 6200, ठीक है, मीटर। हो गया आंसर हमारा, ठीक। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। अगला सवाल बड़ा इजी है, 5वां नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मोहन अपने बैंक खाते से 2000 रुपये जमा करता है। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि मोहन बैंक खाते में 2000 जमा करता है, तो जमा की गई राशि कितनी है? 2000 रुपये, ठीक है। ये हो गई जमा की गई। निकासी राशि कितनी है? निकाली गई। निकासी राशि निकाली कितनी गई है? 1642 रुपये, ठीक है। अगर निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, जब हम लोग निकाल रहे हैं तो उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित कर रहे हैं, तो जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे? तो जमा की गई राशि को धनात्मक में निरूपित करेंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि जमा की गई राशि को धनात्मक में निरूपित करेंगे, ठीक है, धनात्मक में निरूपित करेंगे, ठीक है। अगला, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। जमा 2000, 1642 निकाल लिया तो शेष कितनी बची? माइनस कर देंगे, तो शेष राशि आ जाएगी, माइनस कर दीजिए अब इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा? यहाँ इससे एक उधार ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में 2 माइनस गया, यहाँ बचेगा 8, ठीक है। यहाँ बचेगा 9, 9 में 4 गया 5, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में 6 गया 3, ठीक। यहाँ कितना बचेगा? 1, 1 में 1 गया 0, कुछ नहीं। तो शेष राशि कितनी हो गई? ये हो गई हमारी शेष राशि, ठीक। 358 रुपये शेष राशि, ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि जमा की गई राशि को धनात्मक निरूपित करेंगे और शेष राशि 358 रुपये, ठीक। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, छठा सवाल बोल रहा है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। बना लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे? ठीक है,
रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। ये हो गया, यहाँ पर है रीता। ठीक है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यानी कि ये ए से पूर्व की ओर चलती है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग अंकित कर लेते हैं इसमें नंबर। ये हो गया ए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 किलोमीटर। ठीक, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ए से चलती है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये हो गया प्लस में और बाईं तरफ हो जाएगा माइनस। 1 2 3 4 5 -5 6 7 8 9 माइनस का 10। ठीक है, ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। इसी सड़क के अनुदिश, ठीक है, बी से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि बी से जब चलेगी तो ए से यहाँ तक की दूरी थी 20। ठीक है, ये 20 और वो 30 चलती है, यानी कि 20 ये हो गई और 10 ये हो गई, ये 30 हो गई। ठीक है, पहले वो ए से बी तक जाती है 20। ठीक है, और फिर बी से अनुदिश पश्चिम की ओर आती है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बताना है उसको तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को हम लोग ऋणात्मक में निरूपित करेंगे। ठीक है, पश्चिम की दूरी को हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि पश्चिम की दूरी को हम लोग ऋणात्मक में तय करेंगे, ऋणात्मक में निरूपित करेंगे, निरूपित करेंगे। ठीक है, अच्छा, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? बिंदु ए से, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति कहाँ होगी, यानी कि लास्ट में वो कहाँ का रुकी? पहले यहाँ से 20 गई, फिर वापस 30 आई, यानी कि यहाँ पर आई। ठीक है, तो अंतिम स्थिति इसकी ये है। तो वहाँ पर हम लोग किस अंक से, किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? यानी कि माइनस का 10 से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइनस का 10। ठीक है, माइनस के 10 पूर्णांक से निरूपित करेंगे, निरूपित करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। पहले ए से बी चली 20, फिर उल्टी दिशा में चली 30, तो 20 ये हो गया प्लस 10 ये हो गया। ठीक है, 30, यानी कि ए से अंतिम स्थिति कितनी है? माइनस का 10। ठीक, चलिए ये हो गया।